गुलडाटडनथा सुभुजानमरङ्गनाढावणन्था 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 Morning at PTV National Morning at PTV National Morning at PTV National Morning at PTV National गुलडाटडनथा जड़े से जथो घुरे त गुलडाटडनथा सुभुजानमरङ्गनाढावणन्था 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 Morning at PTV National Morning at PTV National Morning at PTV National Morning at PTV National वेलकम बैक। मथे में सूर विझो छॾे मासी गुला खुदा जो कसम पासे में त अची रही आहे पाड़े में। हाय उन सौराब सुमरो ऐं उन वारी ॻाल्हि वञी बीठी आहे त उहो जेको पाड़े में रहियो अलाह अली गुल मला खे केॾो तंग कयो फिरी घुमी खाइण में पीअण में पंहिंजी त करे पर सभिनी जे पे कई। सो ही कमु हिन मूंसां कयो मूंखे चरियो करे छॾियो आहे। अलाए माई कॾहिं तां लॾबी न त असांखे न लॾाए छॾे। मूंखे त लॻे थो मूंखां त मारनी छोरी न फुराए छॾे हीअ। मूंखे त अहिड़ो अची न माईअ मां डप पियो आहे एॾो मथे में सूर थो वधे। उन करे शैलीन खे चयमि यार मथो हाणे ख़राबु थियो आहे कल्ह खां कुझु अहिड़ा माण्हू घुराइजो मूंखे थोरो इलाजु कनि न त चरी थी वेंदसि। जी सम्झी विया हूंदा इहो त हिकिड़ो जोक हुयो ऐं असां वाकई हिकु अहिड़े माण्हू खे असांजे प्रोग्राम में मधु कयो आहे जेको लाहौर खां आया आहिनि ऐं वॾी ॻाल्हि इहा त ही माइंड साइंस एक्सपर्ट आहिनि। अच्छा रूहानी इलाज बि कंदा आहिनि छा न कंदा आहिनि छा कंदा आहिनि एस्ट्रोलॉजी वग़ैरह इहो न्यूमरोलॉजी सभु कुझु हूंदा पर चवंदा तव्हां पंहिंजे वाता ॿुधायो ऐं पर आउं हुननि जो तव्हांखे नालो त ॿुधायां छो थी सघे थो ॾिसण वारा हुननि जो नालो बि सुञाणंदा हुजनि। छो जे असांजो चैनल हलंदो आहे एंटीना ते ऐं एंटीना ते किथे आहे पाकिस्तान जी हर कुंड कुर्च में ॾिठो वञिबो आहे ऐं यूट्यूब ते ॾेई करे असां दुनिया सां बि कनेक्ट आहियूं। सो 11 वॻे राति जो रिपीट में ज़रूरु ॾिसजो ऐं वरी ॾींहर ॾिसणो हुजनाव टीहर ॾिसणो हुजनाव टुकड़नि टुकड़नि में ॾिसणो हुजनाव यूट्यूब ते अपलोड थींदो आहे त ज़रूरु ॾिसजो। तंहिंजे करे आउं पंहिंजो तारीफ़ कराईंदी हलां मुंहिंजे जेके असांजी अॼु जे महिमान गेस्ट जो सैयद सैफ कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर कीअं आहियो? जी वालेकुम सलाम आई एम वेरी वेल। आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। देखिए कैसा टिप एंड टॉप आपके सामने तो बड़े समय सज के बैठना पड़ेगा ना कि आप मेरी माइंड रीडिंग कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें खुल के आ जाएंगी ना। बहरहाल बहुत वेलकम बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूँगी आप अपनी छोटी सी जर्नी जो भी है पहले वो एक्सप्लेन कर लें ताकि सब हमारे व्यूवर्स को पता चल सके उसके बाद हम फिर कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे अभी आपने इंट्रो में फरमाया कि लाइक हर चीज़ ही दुनिया में किसी न किसी दूसरी चीज़ हम अपनी ज़िंदगी को जब देखते हैं कि वो हम लोगों के काम कितना आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने इंट्रो में फरमाया वो उसी से रिलेटेड था कि जैसे कबूतर वाली स्टोरी आपने सुनाई फिर वो प्लांट्स वाली स्टोरी आपने सुनी वो स्टोरी आपकी इट वाज वेरी मोटिवेटिंग। और हम बेसिकली काम क्या करते हैं वो ये है कि वी आर ट्रेनिंग पीपल इन माइंड साइंसेस और उसमें ही हमने कुछ ऐसे लोगों को लाइक ट्रेनिंग्स करवाते हैं जो कि ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं मुआशरे में बहुत ही ज़्यादा लो लाइंग होते हैं या जैसे आप देखते हैं कि आजकल के मसाइल इंसान के वसाइल से कहीं ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो उस सिलसिले में जो एक डिप्रेशन एंग्जाइटी टेंशन और इस किस्म का डिसइक्विलिब्रियम कायम होता है लाइफ के अंदर तो उसको बैलेंस करने के लिए लाइफ में वापस लाने के लिए और उनको अपनी वो जो जायज़ उनकी ज़िंदगी में मुकाम है वो उनको पता नहीं होता कि क्या है। पता नहीं होता तो उस और वो एक डगर पे चलते जा रहे हो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि हमें करना क्या है। तो माइंड साइंसेस में बहुत ही वसी ग्राउंड होता है बहुत सारी मशकें होती हैं बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं बहुत सारी ये चीज़ तो आप बताएं। सबसे पहले तो मुझे बताएं आप क्या क्या करते हैं अपना पूरा तारुफ दें। मैं जी ट्रेनिंग्स करवाता हूँ माइंड साइंसेस की
गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ। डिफरेंट मेडिटेशंस होती हैं बहुत सारी, जैसे वर्ल्ड ओवर आपने देखा होगा कि इंसान अपनी जहनी इर्तिका के सफ़र के ऊपर गामजन हो चुका है और रोज़ रोज़ नई से नई मंजिलें तलाश करता जा रहा है। वेस्ट में कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, हमारे पास अभी कम है। तो मेरी जर्नी का आगाज़ जो है वो राइट फ्रॉम बहुत ही लड़कपन से हुआ था। पैरासाइकोलॉजी को स्टडी करना, फिर ये जो अजराम फ़ल्की हैं, अल्लाह पाक ने कलाम पाक में भी जिक्र फरमाया कि लोग सितारों से रास्ता मालूम करते हैं। तो कौन सा रास्ता मालूम करते हैं? ये नंबर्स क्या वाइब्रेशन देते हैं, हमारा लक, और जो एक आप कहते हैं कि जी मैं तो शायद पैदाइशी एक वो हूँ बदनसीब इंसान। हाँ, इस तरह ये फेज भी आता है लाइफ में, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम अल्लाह पाक के कलाम से अमेलगमेटेड विद द मॉडर्न साइंसेस, उसको मिलाकर जब हम उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में थोड़ी सी चेंजेस पैदा करते हैं तो वो इंसान अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, शादियाँ होने लग जाती हैं, जॉब्स मिलना शुरू हो जाती हैं, कामयाबियाँ, सक्सेस और इस किस्म की सारी चीज़ें उनको होना शुरू हो जाती हैं। तो दिस इज बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग। ओके, अच्छा, YouTube पे भी मैंने देखा है बहुत एक्टिव है माशाल्लाह से। और आप भले स्टार्ट में ही आप हमें बता दें कि YouTube का आपका ये इसी नाम से है, क्या लिंक है? सैयद सैफ कुरैशी तो वैसे नाम है, सैफ कुरैशी ऑफिशियल जो है वो मेरा YouTube चैनल है, ट्विटर हैंडल भी वही है, अपने ही नाम से। जी अपने ही नाम। सब सब्सक्राइब भी कयो, लाइक भी कयो, शेयर भी कयो, छो जे इहे ॻाल्हियूं अच्छा आउं तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां, इलाही असां माइनि वटि टाइम न हूंदो आहे, असां ॾाढा भॼ में हूंदा आहियूं, पर मोबाइल असां ॾाढो वॾो कारआमद शइ आहे अगरि ॾिठो वञे पॉज़िटिविटीअ में खणिजे त तव्हां अगरि किचन में वियो, को माई खे कमु पियो ॾियो त हिकिड़ी शइ हलाए छॾिबी आहे न, जीअं हलाए छॾियो, उहा न चाहींदे शऊर न लाशऊर में ज़रूरु वेंदी हली आहे। ऐं किथे न किथे उहे लफ़्ज़, उहे ॻाल्हियूं, उहे जेके नॉलेज आहे उहा तव्हांखे जेको आहे कमु अचणु शुरू थी वेंदो आहे। तंहिंजे करे हमेशह यादि रखिजो, पॉज़िटिव रहणो अथव त कंहिंजी न कंहिंजी गाइडलाइन वठो, अदरवाइज़ तव्हां पंहिंजो अकेले कुल केर बि कोन्हे, उस्ताद जी ज़रूरत आहे। ठीक है सर, डिप्रेशन बहुत फैल गया और इंतहा से ज़्यादा। सबसे पहला डिप्रेशन तो ये है कि मेरे पास वो क्यों नहीं है जो उसके पास है। ये चीज़ बहुत इस वक्त लोगों में, ये जैसे जैसे इंसानियत वक्त में आगे चलती जा रही है वैसे वैसे नई नई ईजादात हो रही हैं, इमारतें खड़ी हो रही हैं, बड़ी बड़ी मशीनें रोडों पर दौड़ती हुई आपको मिलती हैं कि जी फैक्ट्रियाँ रोडों पर चल रही हैं। तो इंसान जैसे जैसे वसाइल का आदी होता चला जा रहा है वो अपनी रूहानियत से डिस्कनेक्ट होता चला जा रहा है। अब जहाँ पर आप अपने असलाफ से, रूहानियत से और अल्लाह पाक के ताल्लुक से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, वहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। और वेस्ट में ये प्रॉब्लम्स, अब वो आप उनकी मादी तरक्की देखिए, उनके यहाँ बड़ी बड़ी बुलंदो बाला इमारतें हैं, बड़ी बड़ी ईजादात हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन वो अल्लाह पाक से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन उन्होंने मादियत में तरक्की कर ली। अब हमारा जो डिलेमा है एज अ नेशन वो ये है कि हम ना इधर के रहे हैं ना हम उधर के रहे हैं। मुसलमान तो हम बेशक बहुत ही अच्छे हैं, 5 वक्त नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन जब हम आपस की डीलिंग और मामलात में आते हैं वहाँ पर आकर हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हैं। अच्छा, इस डिप्रेशन से कैसे निकला जाए, क्या सोच रखी जाए या क्या ऐसा पढ़ा जाए ताकि हम लोग इस डिप्रेशन से दूर है, जितना कोशिश कर सकें? डिप्रेशन देखिए हर किसी के इंडिविजुअल इनफरादी रोल में अलग अलग डिप्रेशन है। माँ है तो अलग है, बेटे को अपनी स्टडीज़ का है, बेटी है उसका अलग है। निकला कैसे जाए, इसके लिए कांस्टेंट मोटिवेशन, आपको एक अप फ्रीक्वेंसी, एक वाइब्रेशन और ऐसे लोगों की आपको चाहिए होता है साथ जो कि कामयाब लोग हों, जो कि मायूसी को आपके करीब ना आने दें। लेकिन आप लाख कोशिश करें मायूसी को भगा नहीं सकते, ये क्रॉनिक होती चली जाती है और आप देखते हैं कि कोई ना कोई आए दिन खुदकशी करता रहता है, अपना आप तबाह कर देता है, घर बार तबाह कर देता है। तो इन सारे चीज़ों को निकलने के लिए जो सबसे बेस्ट एंटीडोट है अल्लाह पाक ने जो दिया हुआ है हमें, वो अस्माउल हुस्ना के थ्रू है। जैसे हम अक्सर पढ़वाते हैं या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका इस्तगीसो, ये अगर कोई 15 मिनट आंखें बंद करके रात को पढ़े, खाली कमरे में बैठ के सुकून से। सर ये भी मैं पूछना चाहूँगी कि ये बहुत कहते हैं कि वजीफ़ा जो है बहुत हैवी है, तो इसका भी थोड़ा प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए। बाज़ औरात और वज़ाइफ बहुत रुजत अंगेज़ होते हैं जो कि कामिल मुर्शिद की निगरानी के बगैर किए जाएँ या जिसके पीछे किसी मुर्शिद का हाथ नहीं होता तो वो उसके भटकने का एहतमाल होता है। इसलिए ये कहा जाता है कि किसी न किसी की आप दामन को पकड़ लीजिए। ठीक, अच्छा, तो ये रात को 15 मिनट, यानी कि वो नहीं है कि आप तस्बीह लेके एक तस्बीह पढ़ें, यानी नहीं, बस नहीं, इसमें सिर्फ वक्त है 15 मिनट, तादाद कुछ भी हो, धीरे धीरे पढ़ें, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें, आप फील करेंगे किस तरह से। उसमें कोई काउंटिंग नहीं है, आप पढ़े जो भी पढ़े दिल से पढ़े, 4 दफ़ा पढ़े लेकिन दिल से पढ़े। लेकिन इसमें एक एहसास ज़रूर होता है इस जिक्र को पढ़ने से कि आपके जिस्म से जैसे कोई चीज़ उतर के निकल रही है पैरों के। ये अल्लाह पाक के ज़िक्र की एक। दूसरा जो हम कराते हैं वो सूरह फातिहा है। आपको पता है सूरह फातिहा उम्मुल कुरान है, पहला सूरह कुरान का, और 7 दोहराए जाने वाली आयतें हैं कलाम पाक में।
तो 41 टाइम्स अगर वो कोई भी रात को पानी पर दम करके पीता है तो उसके जुमला जो यहाँ से लेकर यहाँ तक के प्रॉब्लम्स है, इवन जो स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। ये इतना ज़्यादा एक दफ़ा पढ़कर पानी पे दम करें जी जी, और डेली 41 दिन 41 डेज रात को सोने से 41 पहले आप नहीं ये है करें। ये पी सज्जन, वाह। इसमें सुभान आपस अल्लाह। की एक तो घर में मोहब्बत बेइंतहा बढ़ जाती है, जो आजकल प्रॉब्लम है कि जी भाई बहन से नहीं मिल रहा, बहन भाई हाँ, से नहीं ये मिल रही, चीज़ें जो बहुत रिश्तों चीज़ का चल रही है। एक बड़ा वो फुकदान चल रहा है मोहब्बतों बिल्कुल, का, बिल्कुल। तो ये ख़त्म हो जाती है इससे, ओके, और बीमारियां भी करीब नहीं आती। अच्छा अच्छा। बहुत से लोग पत्थरों से भी एनर्जी लेते हैं, उसका क्या है? देखिए पत्थर जैसे हैं, अब जैसे फल फ्रूट हैं, तरकारियां हैं, सब्जियां हैं, मछलियां हैं, इनकी बेशुमार अनवाउ अक़साम है, हम काउंट नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से अल्लाह पाक ने जैसे अन्नहुन्नल याकूत वल मरजान, जो सूरह रहमान में अल्लाह पाक ने कहा है, तो ये बेमानी तो जिक्र नहीं होगा। वो इतनी जन्नत की बड़ी नेमत को एक दुनिया के पत्थर से तशबीह देकर खालिक कायनात ने बताया कि ये चीज़ जो है वो बेमसरफ नहीं है। तो ये जानदार होते हैं, इनमें भी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने आपको कहा मैं सबसे ज़्यादा इस वक्त जो काम कर रहा हूँ वो वाइब्रेशनल एनर्जी और फ्रीक्वेंसी पे। वहाँ स्टार्ट कैसे होता है कि कोई भी पत्थर आप पहनते हो तो वो आपके नाम, आपके जो बुर्ज है या आपका जो भी अदद बनता है उससे मुताबिकत रखता हो। तो कहते हैं कि अगर आप अपने अगेंस्ट उसका कोई पत्थर पहन लेते हो तो वो आपसे रुज्जत दे देता है। जैसे नीलम के बारे में बड़ा मशहूर है कि जी नीलम बड़ा प्रॉब्लम देता है, तो हम तो हर किस्म का पहन लेते हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं दिया कभी। लेकिन जो भी आप पत्थर पहने तो उसका आपको फ़ायदा तो हासिल होगा, लेकिन उसको नुकसान से बचने के लिए रोज़ाना उसके ऊपर या हफीज़ो या सलाम 27 दफ़ा पढ़ के दम करना चाहिए, डेली कर लेना चाहिए, ताकि वो आपको जो है उसकी नेगेटिविटी ना आए, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी। ओके, अच्छा ये कैसे पता चले कि हम जो आदात की बात करते हैं कि नाम से करके, फिर क्या हमारे आदात कैसे मालूम हो, थोड़ा वो बताइए। हमारा जो प्रोनाउंस्ड नेम होता है, जैसे हर किसी का नाम है सैयद जावेद अंसारी मिसाल के तौर पर, तो उसे उमूमन जावेद पुकारा जाएगा। हाँ, जिस नाम से पुकारा जाता है। अबजद के हवाले से एक ही हमेशा नाम लेंगे जावेद, और उनके हिसाब से देखेंगे कि उसके अदद क्या बनते हैं। 1 से लेकर 9 तक जो है वो अददों की तादाद है। तो हर अच्छा, ये 3 नाम है जिसमें जो पुकारने वाला नाम है उसको पकड़ना है, ये वो उसको नहीं काउंट करना दूसरों को। ओके, वरना तो वो इतनी तादाद हो जाएगी कि आप डिटरमिन नहीं कर सकते। नहीं, बहुत से होते हैं ना, मेरा मिसाल एक जावेद नाम है लेकिन उसको पुकारा जा रहा है अमजद मिसाल, तो फिर क्या जावेद को लेना पड़ेगा जो उसका असल नाम है, या अमजद जो कहा जा रहा है? दोनों लिए जाएंगे, जावेद उर्फ अमजद। ओके, यहाँ पर ये मिस्टेक अक्सर, जो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, ये मुगालता दूर करता चलूँ, क्योंकि जैसे किसी का नाम घर में गुड़िया होता है, किसी का नाम इस तरह ही होता है, तो ये मुस्तामिल नेम जो होगा वही हमेशा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बनाता है या घटाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग गुमनामी की ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, अचानक थोड़ी सी नाम में तरमीम करके तो वो उनकी लाइफ है बड़ी चेंज आ जाती है। तो ये क्योंकि अमूमन, अच्छा एक सवाल मुझे और भी आ रहा है, जैसे अब एक बचपन में नाम पुकारा जाता है, फिर वो बंदी की शादी हो जाए या बंदे की शादी हो जाए, तो बंदे पे तो नहीं इतना फर्क पड़ता क्योंकि वो अपने ही घर में मौजूद होता है, लेकिन एक बंदी दूसरे घर चली जाती है और उसका नाम है मिसाल सलमा, और या यूं कहें सलोमी निकनेम कह रहे थे उसको, और वो निकनेम सलोमी से वही जहाँ शादी करके गई वो सलमा कर रहे हैं, तो वो जो सलमा है तो फिर अब उसका नाम सलमा पड़ गया और सब उसको सलमा कह रहे हैं, लेकिन घर पे वो जा रही है सलोमी है, तो उसको भी वही डबल में हो गया। अगर सिर्फ वो सलमा तो रह जाता है मिसाल, तो फिर क्या करें, फिर सलमा को लेना है, पुरानी को नहीं लेना। हाँ, फिर सिर्फ सलमा के अदद आप लेंगे। और अब इन अददों का काम क्या होता है, ये होता है कि जी कुछ अदद के मुवाफिक हैं, दोस्त हैं, कुछ आदात के दुश्मन हैं, यानी कि अगेंस्ट हैं। जैसे 8 और 9 मरीख और ज़ुहल के आदाद हैं, तो ये बड़ा कम ही रास आते हैं लोगों को, और देखा गया है कि 9 नंबर वाले इंसानों की ज़िंदगी में नाकामियाँ शुरुआत में बहुत होती हैं और एक लेवल पर आने के बाद दे गेट एडजस्टेड या सेटल्ड। और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें कि 8 नंबर वालों की ज़िंदगी में बड़ी कठिनाइयाँ, बड़ी मुश्किलात आती हैं शुरुआत में, और मिसअंडरस्टूड होता है 8 नंबर। अब 7 जो हो गया, ये लोग बड़े इंटेलेक्चुअल होंगे, मूडी बड़े होंगे, और ये यानी कमर के ज़ेर असर हो जाएगा। तो मून जैसे हर घर में 2.5 दिन रहता है, तो इनका मिजाज भी 2.5 दिन के बाद मुतगय्यर हो जाएगा। और 6 पर आ गया, पॉपुलैरिटी, इसको फेम मिल गया क्योंकि वीनस का अदद है। तो इस तरीके से सारी जो सीक्वेंस है वो 1 तक चलती है। अब जिसका 1 है वो सबसे सुप्रीम नंबर कहलाता है, क्योंकि 1 ही वो पहला अदद है जिसके साथ दूसरा अदद मिलकर दूसरा अदद तख्लीक होगा। 1 कभी ख़त्म नहीं हो सकता।
बिल्कुल सही कह वन रहे को हैं। ख़त्म नहीं कर सकते। अच्छा, पर जो जीरो बढ़ता है उसमें भी कुछ होता है, क्योंकि जीरो तो किसी का आ ही नहीं सकता, लेकिन जीरो बढ़ाने के लिहाज से उसका कोई काम है इस चीजों न्यूमरोलॉजी में? में हम हमेशा सिंगुलर डिजिट पर जाएंगे। ओके। जैसे किसी का 15 अदद बनता है तो वो 15 नहीं है बल्कि वो 6 है। बेसिकली वो 6 है, लेकिन ओके। 6 की कंपोजिशन बनी है 1 और 5 से। ठीक है। अब अगर किसी के नाम के अदद 156 आ रहे हैं, हाँ। तो ज़िंदगी का पहला दौर 1 से पढ़ेंगे, दूसरा दौर 5 से, और तीसरा और आखिरी दौर 6 से पढ़ेंगे। तो हर इंसान की ज़िंदगी के 3 दौर हैं, कुछ कहते हैं 7 दौर हैं। तो ये बड़ा एक अल्लाह पाक ने कायनाती मेगा स्ट्रक्चर हमारे लिए, क्योंकि हर चीज़ हिसाब किताब से रखी है बिल्कुल, खालिक बिल्कुल, कायनात ने, बिल्कुल। और कोई भी चीज़ नहीं बेमसरफ नहीं है। अच्छा, अब परेशानियां हैं, टेंशन है, लाजमी बात है, हम में से सब्र शुक्र भी ख़त्म हो गया है। ये चीज़ें तो अपनी जगह, लेकिन हमें खुद अपने आप में बर्दाश्त भी लानी चाहिए जो हमारी ख़त्म होती जा रही है जी, दूसरे का जी। देख के। तो ऐसे लोगों के लिए और सब्र शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए कौन सा ऐसा लफ्ज़ पढ़ना चाहिए जो सबके लिए आम और ख़ास हो, कि भाई सब पढ़ें अल्लाह का नाम? या सलाम या अल्लाह मैं हमेशा रिकमेंड कर देता हूँ कि या सलाम या अल्लाह पढ़ेंगे। ज़िंदगी के पैटर्न्स जो एबनॉर्मल पैटर्न्स हैं, देखिए मायूसी कहाँ पैदा होती है, डिप्रेशन यहीं से ही प्रॉब्लम पैदा होती है इंसानों के माशरे में। इनफरादी शख्स ख़राब होगा तो 4 ऐसे ख़राब अशख़ास मिलकर माशरे को ख़राब कर देंगे। तो इनके लिए ऐसा है कि इनके पैटर्न्स को स्मूथ करने के लिए या सलाम पढ़वाया जाता है, या हय्यू या क़य्यूम पढ़वाया जाता है, या कहीं रहमत अस्तगीस, वो ये रहमत फुल। इस्तगीस भी, या अच्छा, वैसे भी हाँ, अच्छा। जैसे या बर या तवाब पढ़ाया जाता है, या हादियो पढ़ाया जाता है। और सबसे जो जामे सिफ़ाती नाम है वो तो अर्रहमान है, अल्लाह पाक का, जो बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम से आएगा। और रहमान के तारुफ को अल्लाह पाक ने बताने के लिए पूरी सूरह रहमान दे दी आपको। है, और क्या ये रहमान को समझने के लिए सूरह रहमान पढ़ो तो आपको रहमान के सारी डायनामिक समझ में आती हैं कि जन्नत दोज़ख कैसे है, खूबसूरतियाँ कितनी है। तो हम या रहमान भी पढ़वाते हैं उसमें। अच्छा, इसकी क्वांटिटी किस तरह, वो जो तस्बीहों पर या जो दाने होते हैं, लोग अमूमन एहतमाम करते हैं कि कोई भी टेंशन हो तो अल्लाह का नाम लेके बढ़ जाते हैं, उस लिहाज से भी तो इनकी कितनी मिकदार आपकी नज़र में होनी चाहिए कि देखिए अव्वलन तो अगर किसी ने उनको पढ़ने के लिए दिया है तो जो उस्ताद तादाद रिकमेंड करे उसके लिए अच्छा, वो मतलब तादाद इजाज़त लेके फिर पढ़ना अगर चाहिए। अगर वो खुद पढ़ना चाहते हैं तो किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, कलाम पाक सबके लिए है। तो उसमें उसकी क्वांटिटी बताइएगा, उसकी उसमें तादाद हर बताइए। नमाज के बाद 303 दफ़ा या रहमान पढ़ना चाहिए, या सलामो पढ़ना चाहिए, या करीमो या रहीमो। ये 4 अस्मा ऐसे हैं कि इंसान की ज़िंदगी बना देते हैं। अच्छा, मुझे या फताव का बताइएगा। या फताव वो मैंने अमूमन लोगों को पढ़ते हुए देखा है, तो वो कितना पढ़ना चाहिए, वो क्या उसके या साथ? फताह में देखिए कि जो तीनों नुक्ते हैं वो ऊपर की जानिब आ रहे हैं। हाँ। फताह में ऊपर नुक्ते हैं वो 3 है। फताह खोलने वाला, जैसे सूरह फातिहा है, फताह जो है वो जलाली अस्मा में से एक वो है, इस्म है, और ये बड़ी ख़ास मौक़े पे पढ़ाया जाता है जब आप दुनिया ने आपके लिए ज़मीन गर्म कर दी हो, आपके पैर जलने लगें, आप बहुत ज़्यादा ऐसे मामलात में प्रॉब्लम्स में आ जाएं जहाँ आपको हल नज़र नहीं आए, तहाँ से खुलना मामला शुरू ना होते हों, आपके लिए मौक़े ना मिलते हों, इंटरव्यूज़ तो बहुत हो रहे हों, जॉब नहीं मिलती हो, या और इस तरह के मामलात जो होते हैं वहाँ या फताह पढ़वाया जाता है कि फताहमंदी अता करता है अल्लाह पाक उस शख्स को। मतलब उसके लिए स्पेशली वही 313 दफ़ा पढ़ना पड़ता है। 313 बेस्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि असहाब बदर की जो कॉम्बिनेशन है ये हर हाल में मौसर होती है, हर किसी के लिए मौसर होती है। हर जिक्र में मतलब 313 मौसर तादाद होती है। अच्छा, मतलब ये जब पढ़ा जाता है, बहुत से अमूमन देखे लोगों का दिया हुआ है कि एक तस्बीह पढ़ लिया करें। हमारी एक जानने वाली है, तो उनकी बहुत हालात टेंशन में थे, उनको किसी ने रिकमेंड किया तो वो चेंज होने लगी। तो मैंने उनसे सवाल किया था कि मैंने कहा कि आप जो है माशाल्लाह अब अल्लाह का करिए, हाँ मुझे किसी ने कहा था कि तुम ये पढ़ोगी ना तो तुम्हारे हालात बेहतर जाएगा, क्योंकि तुम जहनी अज़ियत में आ गई हो और तुम समझते हो कि दुनिया में कुछ मेरे साथ नहीं होगा, अब मैं जो है डाउन हो जा, मतलब ख़त्म हो रही हूँ, जैसे डिप्रेशन, इंतहा का डिप्रेशन, कि अब मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। और मतलब एक होता है ना, बंदा डिप्रेस हो जाता है। तो उसके बाद कहने लगी मैंने पढ़ना शुरू किया, और कह रही मुझे कोई उसका टाइम भी नहीं पता कि साल हुए 2 साल हुए, बस मेरे ज़ुबान पे चढ़ गया है, मैं रोज़ाना उसको स्पेशली ईशा की नमाज के बाद पढ़ती हूँ एक तस्बीह, कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन उसके बाकायदे, लेकिन क्योंकि आप वाली बात के इजाज़त, तो उन्होंने एक तस्बीह की इजाज़त दी थी। बहुत से हमारे यहाँ ये होता है कि ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो ये भी मत पढ़ा करें। ये भी अगर मिकदार से ज़्यादा पढ़ा जाता है तो वो आप पे हावी हो जाता है, और आप, क्योंकि देखें ना, हम ये कैसे कह सकते हैं कि आप ज़ालिम हो, आप खुद भी तो ज़ालिमों में शुमार हैं ना। जब उंगली उठाते हैं तो 4 तो पहले आपको इंडिकेट करती है कि तुम क्या हो कि तुम दूसरे को कह रहे हो। तो ये चीज़ बड़ी काउंटेबल है जो हम नहीं देखते, और हम ये कहते हैं
इसने बुरा किया, मैं इसके साथ करके, तो आप जो बुरा कर रहे हो तो आप सबसे पहले बुरे हो ना, कि नियत ही आपकी बुरे की है कि मुझे बदला लेना है, Exactly. है ना? ऐसे ही। तो उसके लिए भी पढ़ते, तो मैंने ऐसे भी लोग देखे पढ़ते हुए, तो मैं बड़ा डरती हूँ इस दुआ को, मतलब कहती हूँ नहीं, मैं नहीं पढ़ती, मुझे डर लगता है, क्योंकि मैं खुद भी इंसान, बंदा, गुनाहगार है हर लिहाज से। सो उस लिहाज से क्या, अगर आपसे किसी को कांटेक्ट करना चाहिए तो कैसे करें? मेरे वैसे तो जाहिर है कि आजकल मवासलाती दौर है, जो सेल फोन नंबर्स हैं मेरे ऑल ओवर द इंटरनेट अवेलेबल हैं। मेरा जो यूट्यूब चैनल है और फेसबुक पेज है, वो राब्ते का जो है वो सबसे मौसर ज़रिया है। और अभी फरवरी में कुछ कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं, माइंड साइंसेस ट्रेनिंग, वो प्राइमरीली इस्लामाबाद में कंडक्ट करता हूँ मैं, आजकल कराची आया हुआ था, तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह का हम जूम सेशंस करेंगे, क्योंकि हम जो इस वक्त कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी को हम एक मॉडर्न, जैसे माइंड साइंसेस में आपने बड़े बड़े नाम वेस्ट में सुने, ग्रेग ब्रैडन हो गया, डॉक्टर जो डिस्पेंजा हो गया, ब्रूस लिप्टन हो गया, ये इस किस्म के जितने लोग हैं, ये नियरली ऑल ऑफ देम आर एथीस्ट। ये सोर्स तक तो कायनात की पहुंच गए हैं, लेकिन अल्लाह को मानने में इनको तसाहुल है। हाँ। ये नाम नहीं लेते अल्लाह का, और समझ सब रहे हैं, समझ सब रहे हैं, समझ पता सब इनको रहे हैं सब कि ये है। करने वाला वो ज़ात है। तो आपको सुनकर बड़ा हैरत होगी कि मैं इन सब जितने बड़े बड़े नाम हैं मोतबर, इनसे मुसलसल कनेक्शन में हूँ, और मैंने उनको चैलेंज किया है कि आप दुनिया के किसी भी स्टेज पर आ जाइए, स्टेज शेयर कीजिए मेरे साथ, और आप अगर किसी किस्म का मुगालता है कि खालिक कायनात कोई नहीं है इस कायनात का, तो मैं आपको उसी वक्त प्रूफ करूँगा। आप प्रूफ करो कि कोई नहीं है। अरे वाह वाह, अच्छा गाल करिए। आप अगर बताना चाहें तो अपना नंबर बता सकते हैं लाइव, कि आपसे कोई कांटेक्ट करे तो कर सके डायरेक्ट। जी, मेरा नंबर है 0312562277, और शुरू से एक ही ये नंबर है। और अब जो है थैंक यू सो मच सर, आप आए, बहुत सारी मुफीद बातें, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिस पे हम लोग बड़े उलझे हुए थे, वो चीज़ भी क्लियर हुई। सो थैंक यू सो मच। सो ॾाढियूं सुठियूं ॻाल्हियूं, पर वही ॻाल्हि त पॉजिटिविटी, सोच पंहिंजी अंदर जी हूंदी आहे, छिक पंहिंजी हूंदी आहे, तॾहिं ॿियो कोई सपोर्ट कंदो आहे। जॾहिं तव्हां पाण नाराज़ी हुजो त को कमु कोन थींदो आहे। हमेशह यादि रखिजो, सुठो सोचिजो त सुठो ई थींदो, जे ग़लति माइंड में रखंदो त ग़लति ई थींदो रहंदो। सो वञो था नंढड़ी साई खण, वरी तव्हां वापसि अचो।